हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक और वीडियो में। और जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग स्टॉक को किस तरह से आइडेंटिफाई करें या किस तरह से ढूंढें, स्टॉक कैसे ढूंढें, क्योंकि स्टॉक ढूंढना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर स्टॉक को कैसे ढूंढना है कि हम अगले दिन उस पर टारगेट लगा कर बैठें। मान लो कि मेरे को ट्रेड करना है, मेरे को मान लो कि ऑप्शन में ट्रेड करना है या फिर मेरे को किसी में भी ट्रेड करना है या मेरे को कैश में बाई करना है, तो मैं कल के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करूं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिलेक्शन करना और फिर 100% वो काम करेगा कि नहीं करेगा, ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो यही आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और यहाँ पर बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको ये चीज़ें समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा बिलीव करना, थोड़ा सा खुद से टेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई ऑथोराइज्ड नहीं हूँ, सेबी का या किसी से रजिस्टर नहीं हूँ। तो यहाँ पर आप अपने मर्जी से कुछ मत करिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, बैक टेस्ट करिए, उसके बाद में ही आपको यहाँ पर कुछ करना है। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मैं देना नहीं चाहता और आधा अधूरा ज्ञान आप लोगे तो फिर फंस भी जाओगे। तो यहाँ पर जो अपनी शर्त हैं, यहाँ पर एक ही शर्त है। देखिए ये जो एक मूविंग एवरेज की लाइन है, ये मूविंग एवरेज मैं आपको लास्ट में ही बता दूंगा कौन सा है, और बहुत सारे लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है। तो ये मूविंग एवरेज की लाइन है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर जब कोई कैंडल इस तरह से क्लोज हो जाता है या कोई भी कैंडल ऐसे बनता है और ग्रीन, यहाँ से ग्रीन कैंडल, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल अगर बन जाए और इसका हाई ब्रेक कर दे, तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए। और अगर यहाँ से लो ब्रेक कर दे, तो यहाँ पर हम सेल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। आप यहाँ पर लो ब्रेक कर दे तो आप सेल में मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ बाइंग के लिए ही बता रहा हूँ। अगर इस वीडियो की ज़्यादा डिमांड रहेगी तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा व्यू आएंगे, ज़्यादा कमेंट आएंगे, तो मैं उसको फिर ना सेलिंग के लिए भी बात करूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे कि ये कोल इंडिया का चार्ट है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्टॉक्स का नाम भी बता दीजिए करिए, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये कोल इंडिया का चार्ट है। और कोई भी चार्ट हो, ज़रूरी नहीं मैंने कोल इंडिया का लिया है, यहाँ पर आप किसी का भी ले सकते हो। मेरे को इससे आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप सिर्फ वोलेटाइल स्टॉक्स का चार्ट लीजिए, क्योंकि किसी ऐसे स्टॉक्स का जो सिर्फ 2 रुपये 3 रुपये में ही हिलता जुलता रहता है, तो फिर आप क्या करोगे। तो यहाँ पर या फिर मूवमेंट ही नहीं रहता है, तो फिर क्या करोगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, मैंने क्या बताया। देखिए ये जो ग्रीन कैंडल, अच्छी वाली ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये आप डेली ना ऐसी कैंडल ना हर जगह पे सर्च कीजिए। यानी कि 200 स्टॉक्स हैं आपके, तो 200 स्टॉक्स पर देखिए कि यह कैंडल, ऐसी कैंडल कहीं पर किसी स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर ऐसी बनी है क्या। अगर ऐसी बनी है तो उसका जब हाई ब्रेक हो तो यहाँ से आपको बाइंग करना है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये 240 से सीधे 280 के ऊपर चला गया था, 40 रुपये बढ़ा था, ये 20% के आसपास बढ़ चुका था। यहाँ से आप देखो तो इतना बड़ा गैप अप, मतलब इतना बड़ा कैंडल बना है। इसके पहले भी अगर हम देखेंगे तो देखो, इसके पहले अगर आप देखोगे तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद इसका हाई ब्रेक हुआ था, ये रेड कैंडल थी लेकिन इसका हाई ब्रेक हुआ। तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर तक दिया था, दिख रहा होगा आपको। उसके पहले भी अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी, इसके बाद भी यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट दिया। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहे होगा तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ तक का मोमेंट दिया है। और अगर हम पीछे देखेंगे तो पीछे आप इसके ऊपर बताइएगा मेरे को। देखिए यहाँ से ये कैंडल बनी थी, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर ये कैंडल नीचे की साइड में क्लोजिंग थी और यहाँ से, इसलिए यहाँ से कुछ ज़्यादा हम सोच नहीं सकते थे। अगर ये इसके ऊपर होती और यहाँ से हाई ब्रेक होता तो फिर हम लोग एक स्टॉप लॉस देने को तैयार हो जाते। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये जो कैंडल बनी है ग्रीन, इसका हाई ब्रेक हुआ तो एक अच्छा सा मोमेंट मिला है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर पीछे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी थी, तो यहाँ से ये ग्रीन नीचे की साइड में, इसलिए हम इसको पकड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर इसको अगर हम पकड़ते हैं तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला। उसके बाद ये वाली ग्रीन थी, इसका हाई ब्रेक हुआ था,
तो यहाँ पर स्टॉप लॉस तो आपको यहाँ रहता, तो यहाँ से आप सोचिए कि यहाँ से भी ऊपर गया है मार्केट। तो इस तरह से जब आप कैंडल से देखोगे तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ से, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ इसलिए कैंडल नीचे ही थी, तो यहाँ से हम लोग ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते। यहाँ पर देखो ये ग्रीन कैंडल थी, इसका हाई ब्रेक हुआ लेकिन यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो ऐसे में अपना एक आधी स्टॉप लॉस जाने ही वाला है, क्योंकि 10 में से 2-3 ट्रेड तो फेल होने ही वाले हैं, ये तो 100% है। कहीं पर भी चले जाओगे तो यहाँ पर आपको, यहाँ से देखो ये हाई ब्रेक हुआ, एक अच्छा सा मोमेंट दिया है। उसके बाद में अगर हम बात करें और भी बहुत सिंपल भाषा में बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपसे सिंपल भाषा पूछूं कि आप लाइक नहीं कर रहे हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो ये फिर गलत हो जाता है। तो यार बहुत आसान सी चीज़ें सिखा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। यहाँ पर देखोगे तो ये एक हाई ब्रेक किया था, अच्छा सा मोमेंट दिखा, यहाँ से हाई ब्रेक किया था, अच्छा सा मोमेंट दिखा है, यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी, तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से बनने के बाद हाई से एक अच्छा सा मोमेंट दिया है। और भी यहाँ पर अगर हम पीछे की साइड में देखें तो यहाँ पर देखो, अब मैं दूसरे चार्ट पर ले चलता हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि कोल इंडिया मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखा होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अभी आप बताइए कि छोटा सा स्टॉक्स लेना चाहता हूँ इसलिए ताकि 2000-1500 का स्टॉक्स लूँगा तो प्राइस इतना होगा कि आप समझ नहीं पाओगे। ये चलो मैंने कंटेनर कारपोरेशन का ले लिया, यानी कि कॉनकोर का ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसी चार्ट को चूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये इसका हाई ब्रेक हुआ लेकिन यहाँ पर लो भी ब्रेक हो गया, क्योंकि टेस्ट था पहले ही, क्योंकि ये पूरा नीचे चल रहा था तो टेस्ट करना बाकी था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभाल के खेलना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से चल के आया है तो टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद में ऊपर होगा। तो यहाँ पर ये एक चीज़ आपको नई सीखने को मिली होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो और भी अगर हम इसके पीछे वाले चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, और अगर यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें ना बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सिंपल सी भाषा आपको समझ में आना चाहिए। नीचे की हम बात नहीं कर रहे, हम बाइंग की नहीं बात कर रहे, हम सेलिंग की ही सेलिंग की बात नहीं कर रहे, हम बाइंग की बात करें। यहाँ देखो और यहाँ पर भी आप देख चुके हो। चलो दूसरा चार्ट ले लेते किसी और का। तो दूसरा चार्ट लेते हैं हम लोग, किसी का लें अब यहाँ पर, और इतने सारे स्टॉक्स हैं तो और दूसरा, चलो आईटीसी का ले लेते हैं क्या, चलो आईटीआई का ले लेते हैं। आईटीआई ने एक बार बहुत बड़ा कैंडल बनाया था, तो यहाँ से आईटीआई का हम देखेंगे। तो यहाँ पर आईटीआई का दिख रहा होगा आपको, जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ था इस कैंडल का, उसके बाद यहाँ से आप देखोगे 128 से सीधे 200 चला गया था मार्केट। इसका दिख रहा होगा आपको कितना % भागा है। तो यहाँ से हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से भी भागा, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से भी भागा। तो ये आईटीआई का चार्ट हो चुका है। उसके बाद में हम लोग इसमें फिर उसके बाद में ज़्यादा कोई ख़ास था नहीं मोमेंट। और इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो, और चलिए इंडिया सीमेंट को देख लेते हैं, इंडिया सीमेंट क्या कर रहा है। तो यहाँ से आप इंडिया सीमेंट को देखोगे, तो यहाँ से आप देखो अच्छा सा, यहाँ से आप देखो अच्छा सा मोमेंट। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंट, यहाँ से हाई ब्रेक किया तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला आपको। 200 रुपये का स्टॉक है, उसमें भी यहाँ से आप देखोगे 200 से 300 होने में टाइम नहीं लगा इसको। तो ये सब चीज़ें ना आपको देखनी चाहिए, तभी जाके यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यह अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ मैं, सब जो यहाँ पर दिख रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये कहाँ, कौन से चार्ट, कौन से टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है, किस में नहीं करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि पिछले वीडियो में भूल गया था बताना, क्योंकि लॉगिन आउट हो चुका था, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो यहाँ पर जो हम बात करें 20 मूविंग एवरेज है, ये जो लाइन है 20 मूविंग एवरेज की है, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। और अभी हम जो चार्ट देख रहे थे तो वीकली चार्ट था,
अब इस चार्ट को हम लोग क्या करेंगे, डेली पर कन्वर्ट करेंगे। तो डेली पर ही आपको देखना है, क्योंकि आप वीकली चार्ट देखोगे नहीं। वीकली चार्ट पर अगर आपको ट्रेड लेना है तो फिर वीकली चार्ट पर देखना होगा आपको, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग डेली पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोई अच्छा सा स्टॉक्स में चूज कर लेता हूँ। हाँ, ये भी एक थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि स्टॉक्स वो चूज करना है जो वोलेटाइल हो। ऐसा नहीं है कि आप छोटा मोटा कोई सा भी स्टॉक लेके बैठ गए, उसमें कभी मूव होता ही नहीं है सालों सालों तक। यहाँ पर देखो हाई ब्रेक किया तो अच्छा सा मूव दिया है, यहाँ पर भी एक अच्छा सा हाई ब्रेक किया तो मूव आए हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर और आगे इसमें बात करें तो ये आईसेक का चार्ट है, आईसेक ICICI सिक्योरिटी का। तो यहाँ से भी आप एक अच्छा सा मूवमेंट, यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट, यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट। चलिए और दूसरे चार्ट भी देख लेते हैं। तो 1-2% 4% कमाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ITC देख लेते हैं। वैसे ITC इतना हिलता डुलता नहीं है, लेकिन तो इसका चार्ट तो डाउन ट्रेंड में है तो मतलब ही नहीं है। यहाँ से देखेंगे अप ट्रेंड में था जब, यहाँ से ITC का लास्ट चार्ट है। इससे आगे मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सीक्रेट ना कोई भी आपके साथ शेयर करना नहीं चाहेगा, जो मैं आपको यहाँ पे सीक्रेट बता रहा हूँ। देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना है, इसके बाद में हाई ब्रेक होते ही यहाँ से अगर आपने बाई किया तो देखो यहाँ से यहाँ तक चला है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बने हुए कैंडल हैं इन्होंने कोई हाई ब्रेक नहीं किया है, इसलिए हम इनको नहीं लेंगे। यहाँ से हाई ब्रेक हुआ है, एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला है। उसके बाद और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी सेम थिंग थी, यहाँ से एक अच्छा सा हाई ब्रेक हुआ था, तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते थे। और यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल था, यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते थे। तो ये मैंने डेली चार्ट पर दिखा रहा हूँ, ये ITC में था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि मैं किस पे दिखा रहा हूँ, तो ये ITC में था, ठीक है। और भी हम लोग इंडिगो को ले लेते हैं। इंडिगो ने अपना प्राइस बढ़ाया है, लेकिन यहाँ से इंडिगो का चार्ट कुछ खास दमदार दिख नहीं रहा है मेरे को। यहाँ से हम देखेंगे तो, लेकिन बहुत पीछे में जाना नहीं चाहिए। IRCTC की, हाँ हम लोग IRCTC को देखते हैं। तो IRCTC का अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा, जैसे इसने हाई ब्रेक किया तो यहाँ से एक अच्छा सा लेवल दिया, और इस टाइम में हमने भी बात की थी कि 710 के आसपास बाई कर सकते हो आप। तो यहाँ से ITC यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आगे भी दिखा सकता है। उससे पहले अगर हम बात करें ITC के बारे में, तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा, यहाँ से ITC एक अच्छा सा मोमेंट दिखा है, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट दिखा है, यहाँ से एक हाई ब्रेक किया तो एक अच्छा सा मोमेंट दिखा है। तो ITC भी अभी वोलेटाइल स्टॉक नहीं रहा है जैसा पहले था, अभी एक राउंड फिगर में जा सकता है। यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट दिखा है। तो ये स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे आपको ये ट्रेड करना है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। बहुत बढ़िया सा ट्रिक दिया है मैंने, लेकिन आपको इसके लिए ना, या आपकी हिम्मत है तो 50 स्टॉक्स देखिए, आपकी हिम्मत है तो 100 स्टॉक्स देखिए, आपकी हिम्मत है तो 200 देखिए, क्योंकि आपके पास जैसा टाइम है वैसा एनालिसिस करिए और उन्हीं पर ट्रेड करिए। जहाँ पर ये इस तरह का कैंडल बना है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, तब फिर आपको एक मोमेंट देखने को मिल सकता है। और भी ऐसी ही जानकारियाँ और अच्छा चार्ट एनालिसिस पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आइकन बेल को क्लिक करना पड़ेगा, तो घंटा दबाना पड़ेगा, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, तभी जाके आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलेगा। और उसके बाद में लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए करना, क्योंकि इतना ईमानदारी से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वैसा आपको करना भी, आपको भी अपनी थोड़ी ईमानदारी निभानी है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।